हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्निकल सोबा यूट्यूब चैनल का पॉडकास्ट। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो इस वाले वीडियो में, इस वाले पॉडकास्ट में कह लो, हम लोग ये देखेंगे कि हैकर को जो एक पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया या फिर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, वो मतलब क्या सोचता है कि भाई मतलब क्या क्या कंप्यूटर साइंस डिग्री क्या उसके लिए अच्छी है या नहीं है, बीटेक करना चाहिए इंजीनियरिंग के थ्रू या फिर कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अभी अपन लोग जो है सो हर वो चीज़ को कंसिडर करके चलेंगे। आप मतलब मेरी तरह 12th फेल हो या फिर मेरे दोस्तों की तरह 12th पास आउट हो और अभी आप डिग्री के लिए सोच रहे हो या फिर एक सर्टिफिकेशन करूँ या डिग्री करूँ। क्योंकि देखो, जो एथिकल हैकिंग के जो सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी महंगे हैं। ठीक है, मैं कोर्सेरा वालों की बात नहीं कर रहा। कोर्सेरा पे थोड़े सस्ते हैं, लेकिन हाँ बॉस, लेकिन पैसे तो वहाँ पर भी देने। थोड़े लोग बोलेंगे EJPD आपको 20,000 के अंदर में मिलता है, बोले तो बस देखो 20,000 के अंदर में मिलता है, आपकी बात सही है। ठीक है, आप जो है सो डिग्री का प्लान कर लिए, फिर उसके बाद जो है सो आप प्लान कर रहे हैं कि मैं जो है सो क्या 3 साल डिग्री कर लिया और 1 साल जो है सो EJPD कर लिया, बस बात ख़त्म, अब जॉब के लिए चाहता हूँ। देखो, ईलन सिक्योरिटी को जो है सो उतना ज़्यादा लोगों को मालूमात नहीं है। अब आप बोलेंगे कि भाई कैसा मालूम नहीं है, हमारे को मालूम है, इतने बड़े बड़े हैकरों को मालूम, इन लोगों को नहीं मालूम क्या बोले। तो देखो, जो कंपनी में जो आपका HR रहता, उन्हें जो है सो शॉर्ट लिस्ट दिखता, उन्हें नहीं दिखता है भाई कौन सी क्या है क्या है क्या नहीं। अब अगर उसको अपन नाम बोले कि भाई टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, ठीक है। अभी देखो बोले तो ना टॉप 10 जाके देखता हूँ। अब टॉप 10 में जो सो पूरे एडवांस वाले ये आगे वो आगे। तो पहले नंबर पे जो सो CISSP आया था, फिर उसके बाद अगर आया बोले तो भी CISA आया था। ठीक है, फिर CISM आया था। ठीक है, ऐसे ऐसे सिक्योरिटी प्लस हो गया, फिर उसके बाद CEH हो गया, CEH मास्टर को भी इंक्लूड कर देते, GSCE आ गया। ठीक है, और भी मतलब SSCP आ गया। अब देखो यहाँ पे OSCP का है, कॉम्टिया का एडवांस सिक्योरिटी, हाँ ये वाला भी एक है पार्टिशनर। CISP प्लस है ये वाला कोर्स। ठीक है, और ये GCIH है। ठीक है, इंसिडेंट हैंडलर। लास्ट में देखो टॉप 10 की लिस्ट में जैसे लास्ट में OSCP है, बिगिनर है ये भी। ये जो सो लोग ये बोलते हैं ना इसकी हाइप बना के रखे हुए, ये भी बिगिनर है। अगर आप लोग ये समझ रहे कि भाई एकदम एडवांस है, नहीं है एडवांस लेवल पे। पेन 300 पे जाओ अगर एडवांसमेंट करना है तो। ठीक है, अगर अपन चलो ठीक है, साइबर सिक्योरिटी नहीं ना, इथिकल हैकिंग भी देखेंगे। ठीक है, अब अगर अपन इथिकल हैकिंग भी देखे बोले तो टॉप 10 में क्या क्या आता देखेंगे। ठीक है, कई को बोले तो आपको भी नॉलेज रहना, मेरे को भी नॉलेज रहना इस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे ओपनली सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक हैट ग्रे हैट का इससे पहले भी मैं बोला था, और आप लोग अभी और बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो बॉस, यहाँ पर थोड़ा सा आपको घिसाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे CSECO। ठीक है, ये कोर्स है, ये मेरे को नाम भी नहीं मालूम था इसका, रियलिटी बोल रहा हूँ, मेरे को नाम नहीं मालूम था। GPEN, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए ये भी। ठीक है, पेनटेस्ट प्लस कॉम्टिया का। ठीक है, CEH। ठीक है, ये है CREST, रजिस्टर पेनिट्रेशन टेस्टर। ये मैं नए नए नाम सुन रहा हूँ बस। CHFI, ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का है। ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी 7 नंबर पे। ठीक है, OSCP। अब यहाँ पे देखो सर्टिफाइड पार्ट पेनिट्रेशन टेस्टर इंजीनियर। ठीक है, OSWP। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक और की क्लास में जो है फाउंडस्टोन अनलिमिटेड है। अब देखो टॉप 10 की लिस्ट में जो है यहाँ पे जो भी SEO जो ब्लॉग लिखा है, SEO जो भी करा, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, फिर क्या कर दिया ना कोर्स का नहीं मालूम, बतंगड़ बना के रखे हुआ है। अभी देखो यहाँ पे आपको EJPT या ईलन सिक्योरिटी का कहीं पे भी नाम नहीं दिख रहा। ठीक है, ये कहीं को बोले तो देखो ईलन सिक्योरिटी ज़्यादा जो है ज़्यादा टाइम से नहीं है। EC कौंसल बहुत पुराने टाइम से, सिस्को बहुत पुराने टाइम से, ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले बहुत पुराने टाइम से, कॉम्टिया वाले बहुत पुराने टाइम से। कॉम्टिया के अंदर जो है बहुत लोग मेंबर्स भी है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो तुम ना। अब देखो जिसकी वैल्यू है उसको जो है कोई भी देखेगा। अब जो है मैं बोलता हूँ टेक्निकल टर्म में सिस्को का CCNA उतना वर्थ इट नहीं है नेटवर्क प्लस के कंपैरिजन में। ठीक है, अब नेटवर्क प्लस को जो है उसकी भी वैल्यू अपनी जगह पे है, CCNA की जो है वैल्यू अभी घट रही। ठीक है, अब टेक्निकल बंदे को मालूम उसकी वैल्यू घट रही, उन्हें बोलता नहीं। ठीक है, बोलता नहीं उन्हें, लेकिन जो HR है आपका, जो रिक्रूटर जो रहेगा उन्हें, उसको जैसे इतना मालूम कि भाई सिस्को का है, सिस्को का सर्टिफिकेट है, उसको हायर करो। उसको इतना मालूम, उसको ये नहीं मालूम कि भाई कौन है, क्या है, उन्हें क्या कर सकता है, क्या है उसके अंदर। उसके सामने तुम जो है
थोड़े कमांड्स टाइप करो, इधर घुसो उधर घुसो उधर घुसो, ना कन्फ्यूज हो जाता है ये क्या कर रहा है ना बोल के। तुम्हारे को मालूम, टेक्निकल वाले बंदे को मालूम, ये बहुत बोले तो बहुत बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ या फिर जो सेट कर रहा हूँ, अगर उन्हें एग्जाम्पल के लिए प्रॉक्सी सेट कर रहा हूँ, बहुत बोले तो बहुत बेसिक है, लेकिन उसको एचआर को नहीं मालूम होता टेक्निकल टर्म, उन्हें खाली बिजनेस का है, उन्हें उसको जो है सो लोगों को कैसा हायर करना, उसको क्वेश्चन क्या पूछना, ठीक है, उतना मालूम रहता है। एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपीरियंस वाइज बोलना बढ़ते आगे, लेकिन नए वाले को तो कुछ भी नहीं मालूम रहता, जिसको एक्सपीरियंस रहता है उन्हें सवाल ना करता टेक्निकल टर्म वाले, ठीक है। अब हो गई यहाँ पे बात, ठीक है। ईलन सिक्योरिटी का नाम नहीं है यहाँ पे, कहाँ पे, बहुत ही कम जगह पे आपको जो है सो मिल जाएगा इसके ऊपर। लेकिन अभी अपन ना जो देख रहे थे कि क्या डिग्री रिक्वायर्ड है या नहीं है इसके लिए, ठीक है, अपना टॉपिक पे। मेरे ख्याल से डिग्री आपको लेना, आप क्यों लेना चाहिए डिग्री, ये काफ़ी बच्चे मतलब क्या ऊपर नीचे हो जाएंगे कि भाई मतलब कोर्स करके निकलेंगे ना, मतलब अब चलो बीटेक करने में 4 साल घिसा रहे, ओपन से करो, डिग्री करना है ओपन से करो, बहुत से रिसोर्सेज है बॉस, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के थ्रू करो, ठीक है, अम्बेडकर के थ्रू करो, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अब है रिसोर्सेज से, तुम लोग जो सो ओपन से करो, ये साइड में जॉब करते रहो। अब सर्टिफिकेशन ओएससीपी का अच्छा है क्या, ये भी देखिएगा बोला, ओएससीपी में क्या, ओएससीपी में ऐसा है क्या पूरा इतनी वाट लगा के बैठे हुए। ओएससीपी और सीईएच को कंपेयर करना छोड़ दो, ओएससीपी एक अलग है और ये अलग है। अब यहाँ पे जो है सो आपको जो है सो प्रीरिक्विजिट जो मिलेंगे यहाँ पे, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीसीपी आईपी नेटवर्किंग रहना आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे विंडोज और लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रहना, फेमिलियर विद बैश और पाइथन स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ओएससीपी बहुत बड़े तो बहुत एडवांस लेवल पे है आपको यहाँ पर जो है सो। हाँ, अगर आप जैसे एक बार इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, जो कि क्या मतलब बेसिक वाला जो सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये बहुत महंगा है इंडिया के लोगों के लिए। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे को इतनी सपोर्ट कर सकती तो कई को बोले तो ये 1000 मतलब $1600 समझ लो, $1600 अगर अपन ना यहाँ पे देखे, $1600 इंडियन रुपीज, 1,30,000, 1,32,000, देख वो भी आज जो है थोड़ा गिरा है, प्राइस गिरा, तो परसों तक था 83 के अराउंड पे जो चल रहा था, अब 82.56 पे चल रहा है। इससे पहले 81.30 के दिन, 30 अप्रैल के दिन जो है सो 81.75 था, अब बड़ा पूरा बढ़ के आया सो, बड़ा बोले तो डॉलर बढ़ा, इंडियन करेंसी नीचे गिरी, समझ लो, समझ रहे। अब अगर तुम ओएससीपी का पूरा एक साथ सब्सक्रिप्शन भी लेने के बोले तो कितना पड़ रहा, 24,999, 24,999। अब देखो 24,999, ये देखो 2,06,000 चिल्लर पड़ रहा, 2,06,500 तक आपको पड़ रहा है पूरा। 2 लाख कौन लाते यार। अब यहाँ पे जैसे एक अनलिमिटेड वाला बंडल है, ठीक है, अनलिमिटेड वाले बंडल का क्या प्राइस है, 5,499। तो यहाँ देखो 5,400 बोले थे, ये कितना बन रहा अपने को, 4,50,000 तक बन रहा। अब मिडिल क्लास वाला तो दम तोड़ देता है, रियली बोल रहा हूँ बॉस, मिडिल क्लास वाला दम तोड़ देता है। इसके अंदर जैसे इनला इंक्लूड क्या करा रहे बोले तो, बेसिक वाले में तो भूल ही जाओ, तुम्हारे को ये इंक्लूड नहीं करा रहे, फंडामेंटल कंटेंट तक नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। KLCB पेन 103 वो भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको क्या है, डे ऑफ लैब एक्सेस 90 डेज का, फिर 1 एग्जाम अटेम्प्ट। अच्छा, ये मतलब अपना सर्टिफिकेशन का था ये मसला, ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो है सो फंडामेंटल वाला एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अलग है, ये 7,999 का ईयर का है, ये ईयर का 7,999 बोले तो कितने होंगे, गलती हो जाती बॉस कभी कभार, इंसान हूँ मैं भी। 65,000 तक जा रहा बॉस, 65,000 उन्हें फंडामेंटल के लिए क्लियर करना। और यहाँ पे जैसे एक और है कि ईयरली सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर ऑफ लैब एक्सेस टू ऑल ऑफसेक कोर्स प्लस, ठीक है, 2 एग्जाम अटेम्प्ट है, और एक अनलिमिटेड वाला, ठीक है। इससे पहले मैं जो आपको बताया था वो जो है सो प्राइसिंग कही गई थी, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग है। अच्छा 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 अच्छा, क्या है ये, 1 टाइम पेमेंट का है ये मसला। कोर्स एंड सर्टिफिकेशन एग्जाम बंडल, लर्न फंडामेंटल, अच्छा यहाँ पे लैब वगैरह सब इंक्लूडेड है यहाँ पे। अब भला इससे पहले दूसरा मसला देख लिया था, ठीक। अब यहाँ पे आपको जो है सो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ओएससीपी अगर आप ना जो सो स्टार्टिंग कर रहे तो ओएससीपी के लिए मत जाओ, थोड़ा सा बेसिक वगैरह अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अगर कर लेके तुम जाते भी बोले तो कंपनी में तुम्हारे अच्छे खासे हाइक जो है अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक बेसिक सर्टिफिकेशन है, आपको जो है सो
जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो जो करना रहेगा, उसके लिए जो ऑनलाइन आपको जो भी एक्सप्लॉइट मिलेगा उस पर आपको काम करना है। अगर आप ना जो सो खुद का एक्सप्लॉइट बनाना चाह रहे तो उसके लिए एडवांसमेंट पेन 300 पे जाना पड़ता आपको, ठीक है। अब पेन 200 पे आप काम नहीं कर सकते। पेन 200 पे पब्लिकली जितने भी एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है, या फिर परचेस करना रहो या फिर बनाने का तो तुम भूल ही जाओ, ठीक है। बनाने का तुम भूल जाओ, पब्लिक में जितने भी अवेलेबल है वही चूज़ कर। और आप खुद का बनाना सीखना ये वो बोले तो पेन 300 की तरफ ही जाना पड़ता आप। और यहाँ पे जैसे पहले जैसा था बोले तो इंडिविजुअल लैब्स थे, अब पूरे वो चेंज कर दिए। अब जो 5 मशीन्स रहते हैं उसके अंदर के इंडिविजुअल लैब्स दे दिए। ये मशीन की इतने लैब्स, ये मशीन के इतने लैब्स, ये मशीन के इतने लैब्स। मैं जो है सो मैं OSCP करा सो नहीं हूँ, जो करे उनसे मैं पूछ के बोल रहा हूँ सो, ठीक है। अब ये परेशानी ये है कि तो परेशानी अपने को ये रहेंगी यहाँ पे कि मतलब OSCP के लिए अगर अपन जा रहे हैं बोले तो ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा। उसकी बजाय CEH मास्टर करो, ठीक है। CEH मास्टर करके आप लोग क्या करो बोले तो जॉब ले लो, लेकिन ये एक्सपायर हो जाता जल्दी। आप वहाँ से अर्निंग करो, घर वालों की जान पे नको बैठो, खुद की मेहनत से जो है सो क्या है कोर्स कर लो। अब किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट है OSCP डायरेक्ट मत करो, पहले बेसिक क्लियरिश करो तुम ना। CEH को जो बेसिक सर्टिफिकेशन बोल रहे हैं उन लोगों के लिए बोल दें बिगिनर सर्टिफिकेशन है, न्यूबीज़ के लिए एंट्री जो एंटर हो रहे उन लोगों के लिए नहीं है, जिनको ना ये मालूम ना वो मालूम। 10 साल के बच्चों के लिए नहीं है। अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई मैं तो जो सब क्या 12th पास आउट हो, मैं क्या मैं कर सकती हूँ क्या बोले तो नहीं कर सकते। सिंपल रीज़न इसका सिंपल है, कहीं को बोले तो अभी जो सो इल्ना जो सो मेरे को रिसेंटली एक कॉल आया था EC काउंसिल वालों का, ये इल्ना एक नया सर्टिफिकेशन लॉन्च करे CCT बोल, ठीक है। CCT बोल के ये क्या है बोले तो साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन कहते हैं, सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन। अब ये जो है सो बेसिक से लेके आता आप, अब इससे भी बेसिक होना बोले तो इसेंशियल सीरीज़ की तरफ जाओ तुम ना, जो कोड रेड पे, ठीक है। कोड रेड पे इसेंशियल सीरीज़ है। अब यहाँ पे जैसे क्या है मसला बोले तो देखो, यहाँ पे जैसे इतना फंडामेंटल नॉलेज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, नेटवर्क सिक्योरिटी की, कंप्यूटर फोरेंसिक की, रिस्क मैनेजमेंट की, इंसिडेंट हैंडलिंग की, फिर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस की, ये जो है सो आपको नॉलेज दे देंगे। अब ये तो आपको कोई भी कोर्स वाला दे देता है कि नहीं। अब यहाँ पे आगे सीखना बोले तो बेकार ही है। अब देखो इन लोगों के पास जो है सो पूरे टोटल जो है सो कितने मॉड्यूल तो 22 है। अब ये मॉड्यूल देख के तुम लोग सॉरी भाई पूरा ज़्यादा पढ़ा रहे होंगे बोल के नको देखो, यहाँ पे ये भी देखो कि ना क्या क्या पढ़ा रहे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, सिक्योरिटी अटैक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल से नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल में अब देखो यहाँ पे जो है सो एक ही टॉपिक, एक ही मॉड्यूल का जो है सो मसला कैसा कर दिया। देखो मॉड्यूल 5 का जो है सो मॉड्यूल 5, 6, 7 यहाँ पे जैसे क्या करें, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 8 पे लाए, देख रहे हैं यहाँ पे कैसा करे। तुम लोग जैसा ट्रिक कर दिए, समझो जो बिगिनर है उसको क्या मालूम रहा था, उसको उन्हें वाट लगाया था, अरे भाई इतने है CEH में और कम है, CEH में 20 है, यहाँ 2 मॉड्यूल ज़्यादा है। वो गधे को ये नहीं मालूम कि भाई क्या क्या सिखा रहे हैं वहाँ, क्या क्या नहीं सिखा रहे। अब गधा कहीं को बोल रहे भाई मैं हूँ, कोई बोलता भाई मैं जाके देखा तो मेरे को गधा बोल रहे कि बोले तो हो तुम गधे, अगर तुम ले लिए तो तुम गधे, क्या कर सकते हो बॉस, ये तुम बन गए गधे बन गए। अब उन्हें जैसे इतने डिसलाइक मारेंगे, इतने रिपोर्ट मारेंगे मेरे पे। यहाँ पे जैसे आपको 85 लैब्स है, ठीक है। सिक प्लस बोल के एक और एक दे रहा है यहाँ पे, उसके 32 लैब्स है। ओवर 2x लैब CCT इज मोर इम्प्रेसिव हैंड्स ऑन लैब। यहाँ पे जैसे ये क्या दिया इन्हें नहीं मालूम, मसला ही क्या है। अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी प्लस के साथ कंपैरिजन करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कॉम्पिटिया का है वो नहीं बोल रहे यहाँ पे, खाली सिक्योरिटी प्लस का कंपैरिजन दे रहे हैं यहाँ पे, अपने कोर्स की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे, बस होता है, ठीक है। लाइव देखो यहाँ पे लैब का जो है सो गाइड जो है सो ना 900 पेजेस की देते बोल रहे, और कंटेंट के लिए जो है सो आपको 2400 पेजेस ऑफ कंटेंट बोल के बोल रहे। अब यहाँ पे जैसे ओवर 300 पेजेस ऑफ कंटेंट है बोल के बोल रहे हैं। अब इनका अब ये कोर्स है शायद सिक्योरिटी प्लस बोल के, लेकिन यहाँ पे मेरे को तो दिखा नहीं इन लोगों का कोई कोर्स। लेकिन हाँ इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा रहे, प्रमोशन तो इन करा रहे। लेकिन देखो बॉस मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर तुम लोग पैसे बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, पैसे है नहीं भाई मेरे पास, क्या करना है बोले तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, आप लोग एक काम करो, ट्राई हैक मी
और हैक द बॉक्स, जितने भी ओपन सोर्स जितने भी लैब्स वगैरह है वहाँ जाओ, जाके वहाँ से जो है सो सीख लो। सीख लेके जो है जो भी करना है तुम्हारे को फ्यूचर का, जो भी तुम सोच के, अब जैसा जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का हो गया, वहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हैंड्स ऑन लैब्स मिलेंगे, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन थोड़ा सस्ता है, 1 महीने में वो कंप्लीट कर लो। अब 1 महीने में कैसा करना बोले तो जितने भी फ्री वाले जितने भी है वो सब पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पूरा फ्री वाला कंटेंट पूरा चाट जाओ, फिर जो पैसे देने की बारी है ना, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, पूरा वाट लगा दो, सर्टिफिकेट आप पूरे उठा लो, लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल लो, फिर ओएससीपी के लिए चले। हैक द बॉक्स और ये ट्राई हैकिंग 2 का भी कर लिए बोले तो तुम ओएससीपी की तरफ जा सकते हो, तुम्हारे को अच्छी खासी नॉलेज मिलती है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत रहना कि भाई मैं वो पढ़े वैसा हूँ बोल के। ये सब जगह पे जैसे तुम खाली जैसे बैठे हुए। अगर तुम CISSP की अगर बात करें, CISSP के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। CISSP कर लिए तुम्हारे को जो है सो कंपनी वाले पागल होंगे सर आते हायर करने के लिए, भाई आओ भाई आओ भाई आओ, प्लीज़ आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। है वो CISSP की वैल्यू है वो वैसी। कंपनी वाले जो है सो अगर किसी कंपनी के पास जा रहे, उनसे कुछ डील कर रहे, उन्हें पूछता कि भाई क्या है आप लोगों का सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, आप जो सिक्योरिटी आपकी कैसी है आपकी, बोले तो उन्हें बोलता भाई हमारे पास जो है सो CISSP के इतने बंदे हैं, ये शान से बोलते कंपनियाँ वाले। ये आप देख लो, अगर आप कॉर्पोरेट वाले हैं तो आप जैसे जाके पूछ आपके HR से CISSP वाले अपने पास कितने हैं, बोले तो शान से बोलता है इतने अपने पास CISSP वाले। दूसरे कंपनियों का जो छोटे कंपनी है ना उनका कंपेयर करा दो, उनके पास एक भी नहीं है, उनके पास एक ही 6, मेरे पास देखो इतने 10 से 15 है 20। एफोर्ड करना बहुत मुश्किल है CISSP। और ना एग्ज़ाम जो लिखते हैं ना, एग्ज़ाम लिख के ना क्लियर करना वो भी मुश्किल, लैब सॉर्ट आउट करने में जान निकल जाती है उनकी। फिर जो एग्ज़ाम जैसे उनको प्रैक्टिकल बेस नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है उनको जैसे थ्योरी वाला, मतलब थ्योरी टाइप में बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन हाँ पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ही आपको क्वेश्चन आता है वहाँ पे जो सो जब बंदा जब क्या पेपर जब देखता है उसका, पेपर बोले तो पेपर नहीं स्क्रीन में आता हो, जब उन्हें देखता दिमाग घूम जाता। ये SSP का जो सो एग्ज़ाम जो सो मेरे ख्याल से, ख्याल क्या देख ही लेंगे अपन कितने घंटे का रहता, तो ये देखो 4 घंटे का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। और भी एडवांस कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स 125 to 175, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सो पासिंग जो ग्रेड्स रहते हैं आपको आउट ऑफ 100 में से आप मिनिमम जो है सो 700 ला। कोर्स की लैंग्वेज इंग्लिश रहेंगी, आपको जो है सो टेस्ट सेंटर को जाना पड़ेगा, ठीक है। और देखो बस 6 घंटे का ये पूरा टोटल, और आपको 250 तक मेरे ख्याल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब अपन जो है सो अदर दूसरे लैंग्वेजेस में भी है, लेकिन उसके अंदर जो है सो चाइनीज़, जर्मनी, कोरियन, स्पेनिश, ठीक है। अब वहाँ पे देखो सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट, टोटल इसके 8 डोमेन से देखो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी 11% है, सिक्योरिटी ऑपरेशन 13%, सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग 12% का है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM 13%, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी 13%, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग 13%, एक्सेस एसेट सिक्योरिटी, ठीक है, सॉरी एसेट सिक्योरिटी 10%, और सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट 15%। ये 15 और नीचे के 2 बोले तो भी तुम्हारे को काफ़ी कुछ, मतलब एक 8 डोमेन है ना, 8 डोमेन में से 6 डोमेन याद करके भी गया बोले तो तुम जैसे लिख सकते हैं वहाँ पे कुछ तो भी, नहीं तो लात मार के भेजा था। कोड ऑफ एथिक्स भी ISC स्क्वायर के कोड ऑफ एथिक्स जो है सो आपको मालूम रहना। एक बात जो है सो याद रख लो, तुम्हारे को अगर नहीं मालूम बोले तो याद रख लो, याद करके जाओ, कैसा भी घिस लो दिमाग में, क्या भी कर लो, लेकिन जाओ तुम लोग, वैसा करके जाना ज़रूरी है। अगर वैसा करके नहीं गए तुम्हारे को जो सो थोड़ा जो सो वहाँ पे क्या तुम्हारे को दिमाग काम नहीं करता, ये कोड ऑफ एथिक्स है क्या, इसके क्या है क्या नहीं, बोला वैसे भी पढ़ा था, घिसाया था तुम्हारे को पढ़ाने में। तुम्हारे को जो है सो अगर तुम CISSP के लिए तैयारी कर रहे ना, तुम्हारे चाचा को, अम्मा बाबा को, भाई बहनों को, शादियों को, दावतों को, छिल्ले छट्टियों को, सबको भूल जाना पड़ता, ठीक है। सबको भूल के तुम्हारे को जो है खाली एक चीज़ पर फोकस करना है, वो है CISSP के अलावा कुछ भी नहीं देखना। तुम्हारी खुद की शादी है, शादी भूल जाओ, CISSP पे फोकस करो। अब इतनी बड़ी बात पढ़ो नहीं तो फिर अगर कोई तैयारी करने वाला जैसा फोकस करेंगे, उसकी जरूर डंडा लेके मेरे को मारने आएंगे, मैं कहाँ भाग लेता है बेटे। देखो भाई बात तो सीधी है, तुम्हारे को फोकस तो करना ही पड़ता। तुम जो सो क्या तो भी करो, सर पटको क्या भी करो, फोकस तो करो। CISSP मजाक नहीं है बस,
एक बंदे से मिला था मैं, उन्हें CISSP सर्टिफाइड है। और बंदे से जब मैं पूछा कि भाई मतलब क्या रहता है आपका प्रिपरेशन, बोले तो उन्हें 1 महीने 1 साल तक, पूरे 1 साल या 2 साल तक उसको फिर और एक बार अटेम्प्ट देना था। तो 1 साल तक तो उन्हें उसके घर वालों से मिला नहीं, उन्हें मतलब मिलता था वैसा नहीं। अब जैसा चाचा हो गए, अब फैमिली अलग थी उनकी, तो चाचा हो गए उनके, सब अलग 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 फैमिली में रहते। तो किसी से नहीं मिला, दावत में नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ख़ानदान वाले इवन उसको जो सो उनका बच्चा है बोल के बोलना भूल ही गए। फिर उसके बाद 1 साल के बाद जैसा, 1 साल या 2 साल के बाद मिला उन्हें, फिर उससे सलाम अलैक जो भी हुआ, मुस्लिम थी फैमिली, सलाम अलैक जो भी हुआ, फिर उल्ला जैसा याद करे, अरे ये तो इनका तो बच्चा है ही बोल के। तो ऐसा हुआ था, मतलब उतना मैं जो सो थोड़ा कॉमेडी में वे में बता रहा हूँ, लेकिन हाँ उल्ला जैसा भूल गए थे, रियलिटी बोल रहा हूँ ना, भूल गए थे उसको, क्या उनका एक बच्चा भी है ये क्या। और जो सो उन्हें उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें भूल गया, उन्हें उसके चाचा के बच्चों को भूल गया, उन्हें वो बंदा भी भूल गया, ये लोग भी भूल गए। थोड़ा बहुत कभी कभार याद कर लेते थे, लेडीज़ लोग याद करते थे, जेंट्स लोग बच्चा पढ़ रहा पढ़ने दो, बच्चा पढ़ रहा पढ़ने। कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला अगर आपको आ रहा, खानदान का कोई मेंबर है आया आपको आके जैसे बोल रहा और बेटा क्या कर रहे, CISSP का जॉब नहीं करे आप, नहीं जॉब कर लिया अभी जो सो CISSP करके मैं जो है सो क्या एक नए जो है सो जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। बेटा देखो काम करते करते करना था, ये जो बोल दिया ना, अब बच्चे को जो है सो दिमाग डाइवर्ट हो। अब मतलब CISSP कहीं को और CI हो, इन बात सही बोले, मैं काम करते करते वर्क एक्सपीरियंस रहता, लेकिन एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन जो रहती वो एक अलग लेवल पर रहती। उन्होंने जो सो कैसा CISSP ऐसा तालाब है जिसके अंदर जो सो डीप नहीं जाना, डीप नहीं रहता उसके अंदर, ऊपर ऊपर तैरना रहता, लेकिन पूरा तैरना रहता। ठीक है, मैं एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दे दिया है। बड़ा तालाब है, समंदर बोल लो, वो बड़ा तालाब है, पानी पूरा भर के, लेकिन उसकी जो डेप्थ जो है ना, जो अवला जो अंदर जाना रहता वो 1 फीट ही है, 1 फीट, यहाँ से वहाँ तक 1 फीट है, वहाँ से यहाँ तक 1 फीट है। नॉलेज आपको हर वो चीज़ की लेना है, लेकिन डीप नहीं जाते आप, हर वो चीज़ की लेते हैं। अब वही अगर अपना CISM ये वो गए बोले तो आपको जैसो थोड़ा अलग अलग वैरायटी रहती है, लेकिन CISSP में आपको 8 के 8 डोमेन जैसो अलग 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 फैक्टर कर रहते हैं, आपको हर वो चीज़ मैनेज करने आना। ठीक है, और सर्टिफिकेट जब एक्सपायर हो गया तो फिर से प्रिपरेशन करो। अब मेरे को जैसे ये थोड़ा जैसे उसका कौन दिखा कि भाई मतलब ये क्या तो भी है कि मतलब पढ़ो इतनी खासी कुत्ते खासी मेहनत करो फिर एग्ज़ाम दियो, ऐसा नहीं होता। आपको जो है सो IISc स्क्वायर वाले क्या है, एक और एक जो अच्छी चीज़ मेरे को दिखी वो ये रखे कि भाई अगर आप क्या ये CISSP की ट्रेनिंग भी दिया, मतलब आप CISSP पढ़ लिया ना, आप एग्ज़ाम मत दो, खाली बच्चों को ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग दे के जो है सो मैं ऐसा ट्रेनिंग दिया बोल के एक प्ले लिस्ट बना दो, यूट्यूब पे डाल दो, आप प्ले लिस्ट बनाओ, लेके जाके शेयर कर दो उनको, भाई मैं ऐसा ट्रेनिंग दिया। उल्ला जैसो आपको सर्टिफिकेट फिर से आपको एक $50 की जैसो हर साल जो है सो एक क्या वो मेंबरशिप रहती हो वो पे करना रहता, $50 की रहती वो। $50 बोले तो भी आपको कहते इंडियन करेंसी में 4,000, हाँ 4,000 रुपये तक पड़ती है आपको, 4,000 4,200 तक। तो वो आप फीस पे करने के बाद मेंबर बन के रहोगे आप, और आप जैसे चाहे तो आप एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस भी दे सकते वहाँ पे, उसकी ख़ास बात है। ठीक है, और लोग देते भी, और उन लोगों में से लाखों लोगों में से कुछ क्वेश्चंस उठा के डालते हो, और वो मालूम भी नहीं होता किसको। अब अगर ये साल अगर कोई क्वेश्चन पेपर आया, नेक्स्ट ईयर वो नहीं आता, ये है वहाँ पे, आज आ गया तो कल नहीं आता, कल आ गया तो परसों नहीं आता, ये परेशानी है। तो ये लाखों जो लोग जो मेंबरशिप में डालते हैं, ये डालने के बाद इन लोगों में से पेपर बनाए थे, आज का कल का परसों का तरसों का ऐसा ये बनाए थे। ये बना देने के बाद आपको जो है सो क्या, आप जितने भी क्वेश्चन आए उस हिसाब से जो है सो आते, जो क्वेश्चन पेपर बनना है वो बन के जो है सो डिजिटल वे में आया था। ठीक, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं आता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और आपको जो है सो लिख के भी नहीं देना रहता, जो भी डिजिटल जो वर्चुअली रहता आपको सब वर्चुअली सबमिट करना रहता। अब देखो CISSP के बारे में इतना कुछ बोल दिया। ठीक है, आपको ऐसा आपको जो है सो सर्टिफिकेट आप जो है सो ले सकते हो उसके अंदर, मतलब एक्सपायर होने से पहले आप जो है सो आपका जो सर्टिफिकेशन है उसको आप एक्सपायर होने से रोक सकते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरे सर्टिफिकेशन के बारे में मेरे को नहीं मालूम, CISSP वाले से मिला था मैं, उसके बारे में मेरे को मालूम। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ का एक क्वेश्चन था मेरे को, क्या मतलब बाइनरी वालों को सीखना चाहिए क्या, कंप्यूटर साइंस हैकर के लिए कितना बेनिफिशियल है। देखो आप अगर एक अच्छे प्रोफेशनल वाले अच्छे क्या
डार्क वेब वाले हैकर बनना चाह रहे हैं ना, डार्क वेब वालों की बात कर रहा हूँ मैं जो है सो ये चिल्लर जो CEH करने वालों की, चिल्लर नहीं बोलना ऐसे लोगों को, लेकिन हाँ मतलब नॉर्मल वाले CEH वाले या फिर CH मास्टर वाले वैसे हैकर बनना चाह रहे, या फिर एक क्या डीप वेब डार्क वेब वैसे वाले। डीप वेब डार्क वेब वाले उन लोगों को जैसे मतलब मसला क्या है, सिंपल है, दोनों भी सेम ही है, लेकिन फ़र्क सोचने का है और काम करने का और उनकी नॉलेज का है। देखो नॉलेज का कहीं CEH में जैसा आपको इतनी खासी नॉलेज नहीं देते। एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बताएंगे तो बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन का क्या, एक्सप्लॉइटेशन तो होते ना बॉस। आपको एक बात बोल दूँ मैं कि भाई मतलब बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन जो है सो बहुत कम कोर्सेज में आपको मिलेंगी। ये कई को ऐसा मतलब कई को नहीं रखते। देखो बॉस बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन मतलब छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि आपको जैसे सिखा दिया, लेकिन हाँ जब आप कंप्यूटर साइंस कर लिए तो आपको नॉलेज रहती है कि बाइनरी कोड क्या है, यूनरी क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, ठीक है, डेसिमल क्या है, बाइनरी टू डेसिमल कैसा हो रहा, यूनरी क्या है, आपको ये सब मालूम हो गया बोले तो बात खत्म, ठीक है। ये 1010 का जो खेल है आप जो है सो कोड लिख के कर रहे, वही से अगर आप 1010 डायरेक्ट अटैक करेंगे उससे वाट लगेंगे नहीं लगेंगे। बहुत से लोगों को, बहुत से हैकरों को मालूम ही नहीं कि भाई बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन भी रहता, बल्कि बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन रहता बल्कि उन लोगों को मालूम ही नहीं। अब थोड़ा सा मैं जैसो एक क्या छोटा सा इंग्लिश में पढ़ के सुना रही है, नोट करके रखा था मैं, उठाया तो वेब से जो, लेकिन नोट करा सो अब थोड़ी देर पहले नोट करा था मैं। व्हाट इज बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन? बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन इन्वॉल्व taking advantage of a bug or vulnerability in order to cause unintended behavior in the program. Memory corruption is a common form of challenges seen in binary exploitation. There are many categories in binary exploitation. Exploitation category. तो अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर कुछ बना रहा था, तो मतलब उसके अंदर जो है मैं ये लिख दिया। देखो बॉस है तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं आपको डीप डाइव लेके जाके आपको ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि आज का मॉड्यूल हम लोग बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन पर रखेंगे, फिर मेरे को बाद में यूट्यूब स्ट्राइक मारेगा, फिर थैंक यू सो मच इस स्ट्राइक के लिए। ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, डिस्क्लेमर नीचे है, जाके देखो आप लोग, ठीक। देखो बॉस बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के बारे में आपको क्यों मालूम रखना चाहिए, यूनरी क्या रहता है ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। यूनरी अगर आपको नहीं मालूम तो भाई बाइनरी यूनरी ये जो सब मिलते जुलते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल हो गया, फिर डेसिमल हो गया, ये जो नंबर जो रजिस्टर जो क्या हर वो चीज़ को रजिस्टर कराए, हर वर्ड को रजिस्टर कराए, हर इमोजी को रजिस्टर कराए, कई को कराए, हर एक वर्ड को रजिस्टर कराए नंबर के फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं जो है सो आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। अभी इसके अंदर जो है सो अब इतना डीप डाइव लेके जाऊंगा मैं, मतलब सोचा नहीं था कि इतना डीप डाइव लेके जाने वाला हूँ बल्कि मैं, ठीक है। अगर आप हैकर है तो आपको बाइनरी के बारे में आना ज़रूर। लोग बोलते हैं सी लैंग्वेज का क्यों सीखना, सी लैंग्वेज से क्या होता, सी लैंग्वेज के बेनिफिट्स देख लेंगे फॉर हैकर्स, ठीक है। देखो जो भी मतलब लो लेवल लैंग्वेज है, पहली चीज़ फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल है और फास्ट है, ठीक है। तो एक्सेस टू मेमोरी और सिस्टम प्रोसेस आफ्टर कंप्रोमाइजिंग ए सिस्टम, मतलब जब आप कंप्रोमाइज़ कर लोगे एक सिस्टम को तो मतलब एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी, ठीक है, और सिस्टम प्रोसेस जितने भी है उसको आपको इजीली एक्सेस मिलता है, क्योंकि जो मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं उसको सी लैंग्वेज बोलते हैं। सी लैंग्वेज अगर आप सीखे तो आपको जो है सो एक क्या हाईजैकिंग जो अटैक रहता है उसके ऊपर आप लोग काफ़ी अच्छे खासी पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या पाइथन सीखना बेकार रहेगा क्या बोले तो पाइथन बेकार है नहीं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं तो मतलब पाइथन अगर आप जो है सो उसको नहीं सीखे बोले तो मैं क्या भी नहीं बोल सकता, ठीक है। अब एक जो है सो मैं नोट करा सो ये सुन लो, ठीक है। पाइथन हैज़ बीन यूज्ड बाय एथिकल हैकर्स टू जनरेट पासवर्ड, क्रैकिंग, ब्रूट फोर्स स्क्रिप्टिंग, sniffing and information gathering tool. Python allow ethical hackers to cross-examine simply functioning and variable since its language is more accessible than Java। पर तो आपको जैसे समझ में आ गया, नहीं आया ग्रेट, समझेंगे फिर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं जो आप मतलब जो इससे कांड कर सकते हो ना पाइथन से वो आपको बताया। जनरेट पासवर्ड क्रैकिंग, ब्रूट फोर्स स्क्रिप्टिंग, स्निफिंग, ठीक है। स्निफिंग बोले तो एक टाइप से आप बोल सकते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक बोले तो क्या, दो लोग बात कर रहे हैं भाई, आप जो सो वो दोनों के कबाब में हड्डी बन रहा समझो, ठीक है।
दो लोग बात कर रहे हैं, आप बीच में जाके बात सुन रहे हो और वो दोनों को मालूम ही नहीं कि आप बात सुन रहे हैं, ठीक। और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हैं। और जितना पाइथन के ऊपर है कि वो इतनी सिंपल है ना कि मतलब आप इजीली सीख सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा जो है सो उसके अंदर क्या समझना जो है सो थोड़ा मुश्किल रहता कि भाई ये हो कोड क्या करे, तो क्या दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता उसके अंदर, ठीक। अब जावा किस लिए वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर अपना वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर मोबाइल ऐप और सर्वर्स के ऊपर आप जो है सो पकड़ जमाना चाह रहे हैं, अभी जो है सो सर्वर के ऊपर भी स्टार्ट कर दिया है इसको यूज़ करना। पहले उतना नहीं होता था, बैकएंड्स पे बैकएंड जो है सो यूज़ करते थे सर्वर पे, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा मतलब रखते नहीं थे। वेब सर्वर में भी आपका यूज़ होता है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के। अब देखो बैकएंड में जो है सो अब आप मोबाइल एप्लीकेशन डाल, तो उसके अंदर जो है सो बैकएंड में जितना भी वर्क होगा, सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बैकएंड में। अब जैसा आप बटन क्लिक करें, बटन क्लिक करने से हो रहा है क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन जो सर्वर है वो जो सर्वर में भी अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना। तो टेस्टिंग चल रही थी, काफ़ी पहले से टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन एग्जिस्ट तो करता था ये, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि नहीं था, है फ्लेक्सिबल है ये। हैकिंग जो वेब हैकिंग करते हैं उन लोगों के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या फिर सर्वर के लिए, ठीक है। और इसकी जो मेरे को एक वनरेबिलिटी जो काफ़ी फेमस जो है, वो वनरेबिलिटी का नाम है XSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अब इसका नाम है XSS, वो शॉर्ट फॉर्म ऐसा रख दिए, फिर वैसा थोड़ा छोड़ दो उसको, ठीक है। और भी है XSE बोल के भी है, और भी काफ़ी कुछ है इसके ऊपर, ठीक है। वो सब जैसे जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्टिंग जो है सो जावास्क्रिप्ट जो है सो ज़बरदस्त तरीके की लैंग्वेज है। तो मैं अभी किस बारे में बात कर रहा था, जावा के ऊपर बात कर, जावा से जावास्क्रिप्ट में कूद दिया, अरे अल्लाह अकबर, जावास्क्रिप्ट देयर इज़ नो डाउट दैट जावास्क्रिप्ट, अरे अल्लाह अकबर, अरे गूगल क्या फाइट है यार, इन्हें क्या की बोल दिया ना यार। चलो ठीक है, जावास्क्रिप्ट का वो कंसिडर कर लो तुम ना। जावा किस काम में आती है ये भी देखेंगे बना, ठीक। जावा, और ये कौन है वेबसाइट वाला नहीं मालूम, knowledge-gehut.com, ये कौन सी वेबसाइट है मेरे को ये नहीं मालूम। उन्हें जावा बोल के जावास्क्रिप्ट के बारे में दे रहा, वाकई मैंने खाता है एक नहीं। अभी चलो जावास्क्रिप्ट नहीं, जावा के ऊपर पहले बात करेंगे। जावा जो है सो आप एक बार बना दो, उसको कहाँ पे भी रन करो, यहाँ बनाओ वहाँ फेंको। अब मैं जो है सो मेरा जो बब सूट है उसको मैं एक बब सूट को लिनक्स में यूज़ करता हूँ, विंडोज़ में भी यूज़, अगर मौका मिला तो मैं इसको एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकता, फ्लेक्सिबल है, उन्हें कहीं पे भी घुस जाता, उन्हें कहाँ पे भी सपोर्ट करता। जावा को इसलिए बनाए इसलिए कि भाई तू जो है सो बन यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्री में बन के रन किधर भी हो जा। जैसा टेस्ला वाले बोलते थे, कार बनाते हम बेचते हम, ठीक है। आप लियो लेके कहाँ पे भी चलाओ, आप खुद चलाओ या हमारे क्या बॉट को चलाने दो, ठीक है। अब उन्हें चला, ठीक है ना, चल रहा, तो भाई यहाँ पे भी वही सीन है कि भाई चलाओ यहाँ पे, बना लो यहाँ पे, चलाओ किसके भी थ्रू, हमारे थ्रू, तुम्हारे थ्रू, किसी और के थ्रू, वो नहीं मालूम, लाइसेंस यहाँ से ले लो, चलाओ कहाँ पे भी, कौन सी भी कंट्री में चलाओ, ठीक है। एक टाइप से इंटरनेशनल लाइसेंस मिल रहा समझो हर जगह पे चलाने को जावा। और अब थोड़े लोग जो है सो डू हैकर यूज़ पाइथन और जावा। देखो अगर अपन पाइथन की बात करेंगे, उन लोग काफ़ी एडवांटेज मिलता है इसके अंदर, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उनको बहुत बोले तो बहुत मोहब्बत रहती, रूबी हो गया, पर्ल हो गया, बैश हो गया, ये जो उनको मोहब्बत रहती। लेकिन पाइथन का एक ऐसा मसला है कि भाई मतलब मोहब्बत रहती है हैकर। अब पाइथन में जो 77% जितनी भी वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन हो, जो भी मसले रहते सब निकाल ले सकते पाइथन के थ्रू। एक टूल बनाओ, ख़त्म, वाट लगाओ, एक टूल बनाओ, वाट लगाओ, ठीक है। अब बैश स्क्रिप्टिंग वो है, आपको जो है बैश के थ्रू डीडॉस भी कर सकती है। ये मतलब लोगों को जो एक्सपर्ट है लोगों को मालूम रहता है बैश के थ्रू क्या डीडॉस कर सकते हैं, डॉस अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एक चीज़, क्या जावा स्क्रिप्ट सिक्योरिटी के लिए अच्छी है क्या? तो ओवरऑल जो जावा स्क्रिप्ट है वो इनक्रेडिबली सिक्योर लैंग्वेज है, और जो ज़्यादातर डेवलपर जो मिलियन में डेवलपर्स है इसके अंदर, ठीक है, मिलियंस में। JVM है, मेमोरी मैनेजमेंट है, बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जब कोड इच करते हैं तो एकदम सिक्योर टाइप में रहता, ठीक है। तो मतलब सिक्योरिटी वाले बंदों के लिए काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है।
बबसूट मेरे ख्याल से आज तक हैक हुआ होगा या नहीं हुआ नहीं मालूम। अभी C++ के ऊपर नको पूछो मेरे को, अभी मेरा दिमाग एकदम तरीके से घूम रहा, ज़बरदस्त तरीके से दरद दे रहा, घूम रहा एकदम। क्या नशा कर लिया बोले तो नहीं करे बॉस, कच्चे पैकेट नहीं मारते हम। ये है कि भाई आधे घंटे 1 घंटे से जो है सो ये पहले इसकी तैयारी करा, फिर जो है बोलना शुरू कर दिया। मैं मेरी ज़िंदगी में कभी इतनी देर तक नहीं बोला, पहली बार बोल रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम पे भी नहीं बोलता हूँ मैं, लाइव स्ट्रीम पे कैसा बोले तो अगर पूरा कैलकुलेट करे तो 15 मिनट बोलूँगा मैं, बाकी पूरा गेम पे फोकस रहता अपना। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस बोल रहा हूँ मैं, ज़र्रे को नहीं रुका। अब जो है सो एक चीज़ की रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तो कर दो। उतनी देर से पटर 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 पुकारा सुन रहे तो थोड़ा मेरे को जाने का मौका भी दो सब्सक्राइब करके, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे और जो है जाओ 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 बोल के बैक कर रहे हो वीडियो। बैक में को करो यार, पहले सब्सक्राइब करो फिर बैक करो, और थोड़ा वीडियो देख के बैक करो। नॉलेज लेने वाले आओ यहाँ पे, नहीं लेने वाले आके खाली वाट लगाए थे यार, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ज़रूरी है। लास्टली एक चीज़ बोलना चाह रहा था, कंप्यूटर साइंस ज़रूरी है। वो टॉपिक एकदम सामने आया तो मुँह से निकल गया वो। कंप्यूटर साइंस ज़रूरी है, कंप्यूटर साइंस नहीं हो गया इंजीनियरिंग हो गया, सीखना पड़ेगा। कई को बोल रहा हूँ मैं, तुम सीखे क्या हो, तुम तो 12th फेल है, तुम बोल रही है। आओ भाई अब क्या कर सकते हो तुम लोग, बोल दो क्या बोलते बोल लो। और ये मैथ लेके आके बोला कि मैं 12th फेल हूँ, ये बोले तो लोगों को जैसे क्या रिसर्च करते थोड़े लोग। एक भाई क्या करे मालूम, कल मैसेज करे, आज रिप्लाई दिया उनको मैं बोला टेलीग्राम ज्वाइन करो। भाई यूट्यूब से आए टेलीग्राम से जो ग्रुप में मैसेज करने का रहता ना, वहाँ घुसे, वहाँ ज्वाइन करके भाई क्या करे बोले तो मेरा नंबर निकाल के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके फ़ोटो भेज के क्या कर रहे, भाई आपका चैनल है कि बोल के मेरे को मैसेज कर रहा है। मैं कन्फ्यूज़ हो रही है, इसको कैसा नंबर मिला मेरा बोल के मैं कन्फ्यूज़ हो। टेलीग्राम के थ्रू मिला, वैसे भी वो नंबर रहने दे, तुम ना आओ आके मैसेज करो, मैं तुम्हारे को रिप्लाई देता हूँ एनी टाइम। कॉल मत करो, कॉल का सीन क्या है बोले तो कभी कभार अपन सो के रहता, दब्बा के नींद में रहते, काम कर करके थक जाता हूँ यार, तो दबा के नींद में रहता हूँ मैं। तुम ना कॉल करे तो मैं नहीं उठाऊँगा, फिर जैसे तुम ना मैसेज करेंगे, अली ले लेता फ़ोन, अली लेके जैसे वो मैसेजों को डिलीट कर देता, नहीं मिलते ही नहीं मेरे को, नहीं जैसे क्या गेम में बिजी रहता, फ्लाइट मोड पे डाल दिया, किसको बोलते बोल लो, इधर सुना तो मेरे को, आन दे हवा जान दे, अपने को लेना देना है इतनी बोल के उन्हें गेम में फुल बिजी हो जाता। इसीलिए मैं जो है सो सोच के हो गया भाई, अगर तुमला नंबर भी लिए तो मैं तुम्हें फ़ोन नहीं उठा, तो मैं तुमला क्या कर सकते कर लो, तुमला करेंगे स्पैम फुल करेंगे, मेरे को मालूम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले उसके। लेकिन हाँ मैं उसके लिए कुछ जुगाड़ करके भी हूँ, तुम करो जो कर रहे करो। मेरे पास है बॉस, एक आर्मी तो है मेरे पास, वाट लगाए वैसे तुम्हारी, ठीक है। अभी धमकी नहीं है बॉस, धमकी समझ रहे हो तुम ना, वैसे तो धमकी देना चाह रहा था, धमकी वैसे देते नहीं मैं, करके दिखाएंगे अपन। तुम स्पैम तो करके देखो यार, तुम्हारी फाट नहीं लगाए तो देखो, तुम मैसेज करने के लिए सोचना, ठीक है। मज़े ले रहा हूँ खाली, तुम्हारे को हेल्प है ट्विच करो यार, क्योंकि बोले तो जो जेन्युइन बंदे को हेल्प होना ना, उन्हें जो सो पीछे रह जाए। तुम्हारे को क्या खाली टाइम पास समझ में आता, और जो सो मैं भी एक टाइम पे जो सो मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई मज़े लेना क्या रहता है। भाई जैसे दोस्तों के बहुत मज़े लेता था, तुम लोग मेरे को एक फ्रेंड सर्कुलेशन के सब भाई समझते, दोस्त समझते, कुछ और मत समझो, ठीक है। उसके अलावा अपने को वैसे भी क्या रिश्तेदारियाँ बहुत हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नए नए रिश्तेदारियाँ नहीं बनाना है अपने को, ठीक समझ गए लोग, अक्लमंद को इशारा का। हाँ लोग हैं वैसे भी मैसेजा करते, आप क्या करते हैं क्या है क्या नहीं, अपने को जैसे क्या अपन जैसे बीच बीच में बोलते चैनल पे वीडियो बना रहे, क्या करते आप चैनल पे वीडियो बनाएंगे, पैसे कमाना है, ठीक है। समझ जाओ तुम लोग क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो अंदाज है वो उसको समझ लेके तुम लोग समझ गया होगा। वैसे भी अक्लमंद की इशारा, काफ़ी बच्चे नहीं समझे खाली, ठीक है। बच्चे नहीं समझे ना, ऑनलाइन एक बार मैसेज करो, तुम जब बड़े हो जाते ना तब तुम लोग को समझा सकते क्या रहता हो। तो अपन जो है बस देखो ये मसलों में जाना नहीं है अपने को, ठीक है। चलो यहीं तक की थी ये बात। और तुम लोग अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करे तो कुछ सोच क्यों, बस वाट लगा तो एक ना एक दिन तुम्हारी तुम आओ बेटे, वाट लगाना है तुम्हें, तुम सब्सक्राइब कैसा नहीं करे, अब देखो तुम्हारी वाट कैसा लगा। तुम कोड्स डालते नहीं अब से, जाओ क्या करते करो, ऐसी वीडियोस डालता हूँ, पॉडकास्ट ही डालता हूँ। फिर इसके बाद बोलते हैं अरे नहीं था तो दूसरे चैनल पे चले आते हम लोग, तो जब व्यूअरशिप चले जाती फिर उसके बाद मेरे को एहसास होगा, फिर छोड़ो यार वो खाली जो है दिमाग घुमा ले रहा हूँ मैं, ओवर थिंकिंग बोल देते हो। ये पॉडकास्ट है, मज़े लियो खाली, देखो सुकून से बैठ के। लेकिन हाँ एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि अपन लाइव पॉडकास्ट करेंगे, लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे, मज़े लेंगे, मज़े करेंगे, लोगों से हर एक से कम्युनिकेट करेंगे। टाइम आने दो यार, खाली तुम लोग जैसा खाली सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। फिर 1000 सब्सक्राइबर हो गया बोले तो अपने को क्या है बोले तो टीम सेटअप करने आता है यार। अभी क्या है
इन्हें आ गया, दोस्त आ गया, उससे थोड़ा काम ले लो, उससे थोड़ा काम ले लो। अपनी वो इतनी प्रॉपर टीम नहीं, कम्युनिटी पे काम चल रहा समझे भी अपना हिसाब, ठीक है। पैसा दबा के खर्चा हो रहा है यार। 6,000 रुपये जो है सो ऐसे हेडफोन ख़रीदने में लग गया। फिर लैपटॉप पे जो है सो लैपटॉप ख़रीदना पड़ा, वाट लग गई वो लैपटॉप। फिर बोले तो मैं जो है सो किसी एक इंसान के भरोसे पे ले लिया, बिना कुछ क्रॉस एग्जामिन करे, बिना कुछ करे। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मतलब क्या, लोग बोलते कि भाई अगर इन्हें ये चीज़ ख़रीद रहा तो कुछ ना कुछ बात होंगी। मेरे दोस्तों में जब फ्रेंड सर्कल ने इन्हें कुछ ना कुछ इसमें बात होंगी तो ही जो है सो इन्हें ख़रीदा। जब मैं ख़रीदा मेरे को ख़ुद को भरोसा नहीं आया कि मैं ये चीज़ जो है सो एक इंसान के भरोसे पे जो है सो ले लिया मैं, ठीक है। तो वैसे तो मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था कि लैपटॉप ऐसा है वैसा है, लेकिन हाँ मेरे को जो है सो ये लैपटॉप से उतनी उम्मीदें नहीं है, इन्हें कुछ करे वैसा है। वैसे छोटे मोटे काम तो चले जाते, जैसे डीडोस अटैक के लिए किसी और के सिस्टम में एक्सेस लेके वैसा कर ले सकते हो पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू। लेकिन हाँ अगर मतलब छोटे मोटे काम ही कर होते इसके अंदर सिक्योरिटी, इससे पहले तो मतलब क्या Kali Linux को वर्चुअल पे सेटअप करने के बाद तो चल रही नहीं था ये, मुश्किल से भी वो ले क्या लगाया हूँ मैं SSD। उसके ऊपर भी वीडियो एडिट करना है, टाइम नहीं मिल रहा बस, एडिट करके डालेंगे उसके ऊपर भी, लेकिन अभी यहाँ तक का था ये वीडियो। कंप्यूटर साइंस का जो मसला है वो देखो, बस करो कंप्यूटर साइंस, सस्ते से सस्ते में करो, ओपन से करो, ठीक है। नॉलेज जो सिलेबस अच्छा है उसका, कुछ कोर्सेस जो क्या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, इंस्टीट्यूट कह लो, या फिर यूनिवर्सिटी वाले जो कोर्सेज़ का जो सिलेबस वो 19-20 का फ़र्क रहेगा। लेकिन अगर किसी जगह पे 19-50 का फ़र्क आता है तो बड़े यूनिवर्सिटी वर्सेस छोटे यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कई को मैं बोल रहा हूँ, बोले तो उनका जैसे पैसा जितना ले रहे हैं ना उतनी वैल्यू भी प्रोवाइड कराते हैं। और आप जैसे वहाँ लड़के बोल सकते कि भाई वहाँ हम जैसे इतने पैसे दिए तुम क्या करें। छोटे यूनिवर्सिटी पे भी लड़ाई झगड़े चलते, लेकिन वहाँ मैनेज किया जाता है। भाई देखो तुम 20,000 में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोल रहेगा, 20,000 में तुम स्टैनफोर्ड बोल रहेगा, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ऐसा पढ़ाना क्या, हमारे पास है इतनी फैकल्टी भैया, तुम पैसे दिए क्या होते है कि तुम्हारे पास, ऐसा बोल देते भाई कभी कभार लोग मुँह पे बोल देते। और लोग जो सो क्या, अरे हाँ अपने पास पैसे कहाँ हैं। अब अम्मा बाबा की जैसे दिल को बुरा दिखता है, लेकिन है बस रियलिटी है ये। अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती इसके ऊपर। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, जो बड़े कॉलेजेस में जो जाते हैं ना वहाँ पढ़ने वाले बहुत कम है। पढ़ाई कर लेके जो निकलते हैं उन्हें उसकी ज़िंदगी सेटल, जो नहीं करा उन्हें वहीं मारा समझो, ठीक है। अभी मेरे को पॉडकास्ट अभी बंद कर देना चाहिए, काफ़ी मतलब इमोशनल टाइप में हो जा रहा हूँ मैं भी, ठीक है। अभी यहीं तक का था वीडियो, यहीं तक का था ये पॉडकास्ट। अब चलिए बंद करते हैं पॉडकास्ट, और आप लोगों को जो है सो मेरी आवाज़ से सुकून दिलाऊंगा मैं। और देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ मैं। तो प्लीज़ इतने अच्छे पने पे जो है सो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।